हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो? बढ़िया। चलिए, अब हमने पढ़ा दिया था 6.2 की एक्सरसाइज हो चुकी थी। हम पढ़ने जा रहे हैं 6.3। तो 6.3 हमारे पास जो एक्सरसाइज है, ठीक है। 6.3 तो पहले हम लोग उसकी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, टॉपिक का नाम क्या है? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो नया टॉपिक आ रहा है, उसका नाम क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। हम नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें थ्योरी क्या कहते हैं? इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड थ्रू एक्टिविटीज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपने 8th क्लास में पढ़ के आए थे। आप 8th क्लास में पढ़ के आए थे। क्या चीज पढ़ के आए थे? कि जो ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल हमारे बहुत सारे थे, बहुत सारे ट्राइंगल होते थे। स्केलिंग, इक्विलैटरल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हम बात कर रहे हैं, वो सब चीज बाद में बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एंगल की। तो एंगल क्या बात कर रहे हैं? एंगल। तो ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम एंगल सम। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए? x मान लो, y मान लो और z। तो कितना होता है वो? इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसे क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसने क्या बोला? थ्योरम आया। थ्योरम क्या कहती है? द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये हम पढ़ रहे हैं, हमें यही चीज प्रूव करना है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम हमें प्रूव करनी है। थ्योरम नंबर 6.7 क्या बोला? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज 180। जो सम है ट्राइंगल का वो आपको 180 प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको ट्राइंगल सम प्रूव करना है। तो हमारे पास थ्योरम 6.1 क्या करिए? गिवन क्या दे रखा है? ABC इज अ ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, उसमें बोला है, स्टेटमेंट में बोला है, देखो स्टेटमेंट देखो ना, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल उसने बोला है कि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। तो ABC इज अ ट्राइंगल हमें दे रखा है। तो आपको टू प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव करना है। समझ में आया नहीं आया? तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट? सारी की सारी थ्योरम्स आप लोग राइट डाउन करिएगा, समझ में आनी चाहिए सब चीजें। जो भी समझ में नहीं आ रही है मुझे इनबॉक्स करिए, ठीक है। तो हमने पहले क्या करा? कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल? BC। हमें एक लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल। इसका नाम दे दिया x और y, है ना। अब अच्छी तरीके से प्रूव करते हैं। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं प्रूफ के अंदर। तो तरीके से बात करेंगे हम लोग प्रूफ के अंदर क्या करता है। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे हम लोग, देखिए। तो प्रूफ के अंदर ट्राइंगल ABC है, जब हमने ये लाइन इसके पैरेलल बना दिया तो ये क्या है? XAY इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो कैसी है? वो स्ट्रेट है। तो हम क्या लिखेंगे? XAY इज स्ट्रेट लाइन। तो इस पे जितने एंगल्स बनने होंगे उनका सम कितना होगा? 180। 180 एंगल 1 2 3 इक्वल्स टू 180। कारण क्या है? लीनियर पेयर। ये बताया था कारण। कारण क्या है? लीनियर पेयर। कौन सा कारण है? लीनियर पेयर कारण से वो हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो 1 2 3 कितना हुआ? 180 हुआ, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है नहीं है? जब स्ट्रेट लाइन है, आगे इधर देखते हैं कि एंगल 1 वाला एंगल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि 2 तो चाहिए। ए तो मिल गया हमारे पास, बी चाहिए और सी चाहिए। तो इसको 5 मान लें, इसको 6 मान लें। तो हम प्रूफ में क्या करना था? एंगल 2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री प्रूव करना था।
ABC की जगह हम नंबरिंग लिखते हैं तो 2 5 6 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो हमने क्या करा कि जो 1 वाला एंगल किसके बराबर हो गया, 5 वाले का बराबर। तो क्या लिखोगे, वेयर XY इज पैरेलल टू BC। मैंने ये कंडीशन आपको बता दी पहले ही, जब ये लाइन इसके पैरेलल है कंडीशन क्या लगी, 1 बराबर 5, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ऑल्टरनेट एंगल आ रहा है। तो इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ऑल्टरनेट एंगल आ रहा नहीं आ रहा है। अब इनको क्या कर दिया, पुट कर दिया ऊपर, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन ए। जो इक्वेशन ए थी उसमें फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रख दी, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 की जगह 5 लिख दिया, 2 को 2 ही रहने दिया, 3 को 6 रहने दिया, कितना आ गया 180 आ गया। अच्छा एंगल 5 को हमने क्या बोला B, एंगल 2 को A, एंगल 6 को क्या बोल दिया C इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग बता लीजिएगा। थ्योरम नंबर 6.8, थ्योरम नंबर 6.8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखा जाए। थ्योरम नंबर 6.8, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थ्योरम नंबर 6.8 थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 6.8 क्या कह रही है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, हमारे पास जो ट्राइंगल है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एक्सटीरियर एंगल जो बनना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। जो सम है वो दो इंटीरियर एंगल के बराबर आपको करना है। तो थ्योरम नंबर 6.8, ठीक है ना। तो इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, थ्योरम नंबर 6.8 क्या कह रही है, if the side of a triangle is produced, this is the triangle, side is produced A B C, इसको मान लिया X, कोई दिक्कत नहीं है, हमने BC साइड को प्रोड्यूस कर दिया। if the one side of a triangle is produced, तो उसने क्या बोला, if a triangle, if a side of a triangle मतलब ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, कौन सी BC, the exterior angle so formed, जो बाहर वाला एंगल इसे बोलते हैं एक्सटीरियर, इसका नाम कर दिया 1, वो दो इंटीरियर के बराबर होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है, इसको मान लो आप 4, ठीक है। अब आपको पता क्या है कि दिस इज अ ट्राइंगल, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है, हमें क्या दे रखा है गिवन में, ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। मतलब क्या देखा कि इन सब का सम कितना होगा 180, मतलब ABC का सम कितना हुआ 180, नंबरिंग में देखा गया 2 और 4 का सम कितना हो गया 180। ये समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है कि किसी भी एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है आपको कि एंगल ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर करनी है, 3 और 2 के बराबर आपको प्रूव करनी है। और कहते हो आप इंग्लिश में, तो आप क्या करोगे ACX, आप ये भी लिख सकते हो एंगल ACX इक्वल्स टू CAB, एंगल CAB प्लस एंगल ABC, एंगल ABC। ये वाला जो मैं नीचे अंडर कर दे रहा हूं इसको ध्यान रखना, दिस इज एंगल्स। अब ये जो आगे पीछे जो वैल्यूज होती हैं प्रीसीडिंग और फॉरवर्डिंग, मतलब आपसे बोला ABC,
इनका मतलब क्या होता है, इनका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जाके खत्म हो रहा है। तो मैं इसको ए सी एक्स इसलिए दिया है मैंने क्योंकि वो एंगल ये वाला बन रहा है, सेंटर वाले को एंगल बोलते हैं। अगर मैं इसकी जगह में कुछ और रख देता, बी सी ए बन जाता, वो एंगल चेंज हो जाता। इसीलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से हुआ, ए से एक्स पे, खत्म कर दिया हमने, डिपेंड्स करता है चीजों पे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें ये भी प्रूव करना है, ये दोनों एक ही बात है। सी वाला एंगल 1 है, ए वाला एंगल 3 है, बी वाला एंगल 2 है। अब हम बात करते हैं प्रूफ के अंदर, प्रूफ के अंदर बात करते हैं, प्रूफ के अंदर नहीं, प्रूफ के अंदर। तो देखिए बेटा, प्रूफ के अंदर आप करोगे, आपके पास क्या दे रखा है, एंगल 3 + 2 + 4 का सम कितना हो गया, 180, क्योंकि वो एंगल सम प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्राइंगल बनना है, एंगल सम प्रॉपर्टी बन के आ गई। अब इसी तरीके से BCX इज स्ट्रेट लाइन, इधर लिखोगे वेयर BCX इज स्ट्रेट लाइन, जो वो स्ट्रेट लाइन है। तो हमने क्या देखा, एंगल 4 + एंगल 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से हुआ। अब 4 और 1 का सम 180 हुआ, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गया। सो इधर लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 + 2 + 4 इक्वल्स टू 4 + 1, ये 4 + 1 हो गया, है ना। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपके। अब ये दोनों सेम बराबर चीज है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए। तो क्या देखा, 3 + 2 इक्वल्स टू 8। तो हमें लाना क्या था, यही लेके आ रहा था, हैंस प्रूफ। आप उतार सकते हो, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स पे आते हैं, एग्जांपल्स आप करेंगे, एग्जांपल नंबर 7 पे बात करते हैं, फिर एग्जांपल नंबर 8 पे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7 पे। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है, इन अ फिगर 6.37 इफ QT परपेंडिकुलर PR, एक ट्रायंगल दे रखा है, फिगर दे रखा है, सीधे सीधे उसने बोला फिगर दे रखा है, कौन सा, PQR, कुछ इस तरीके से फिगर दे रखा है, PQR, ठीक है। उसने बोला QT दिस इज 90 डिग्री, तमीज से, है ना, QT 90 डिग्री पर है, तो ये 90 डिग्री पर होगा, ये भी 90 डिग्री पर होगा ऑब्वियसली। अब इसने बोला एंड TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री, TQR ये 40 डिग्री का मान दे रखा है, और इसने बोला SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री, SPR ऐसे बनेगा, ये SPR बनता है, ये कितने हैं, 30। आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला, X एंड Y, है ना बेटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जब हम बात करते हैं X निकालने के लिए, तो ये 90 डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है, तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल QTR, इस तरीके से आप स्टेटमेंट पे लिखोगे जिससे किसी भी टीचर को समस्या नहीं आती है, क्योंकि जब इस ट्राइंगल में बात करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यू दे रखी है, ये निकालना होता है।
और कोई आपके पास जरिया है नहीं है। अगर आप इस दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो या बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकते हो, परंतु आपके पास जब हम बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़ा वाले ट्राइंगल में कोई वैल्यू नहीं दे रही किसी भी पॉइंट की, पी की नहीं दे रही, क्यू की नहीं दे रही, नहीं दे रही। जब हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर पी एस आर के अंदर, तो ये दे रखी है परंतु ये नहीं दे रखी है, कैसे निकल जाएगा? तो हमें तीन अननोन, हमारे पास तीन चीज है, तो तीन में से एक चीज पूछता है तो दो गिवन दे रखी होंगी। तो QTR के अंदर बात करें, जब QTR के अंदर हम बात करी तो 90 और 40, तो हमने क्या देखा, एंगल क्या लिखोगे, QTR प्लस एंगल TQR। हम QTR की बात कर रहे हैं, नॉट S, QTR की बात कर रहे हैं, S को कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्लस TRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ASP किसके द्वारा, ASP के द्वारा हमने करा, ठीक है ना, ASP के द्वारा हमने करा। हमने QTR की वैल्यू हमने लगाई, कितनी है 90, और TQR कितना है 40, और ये कितना है TRQ x बराबर 180 डिग्री। तो x कितना निकल के आ गया, 90 और 40 130, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसने बोला y निकालना है, तो बेटा देखो इन ट्राइंगल PSR की बात करते हैं, किसके अंदर, PSR के अंदर। तो y की जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। ये कितना आ गया 50 आ गया, तो y बराबर क्या हो गया, एंगल SPR प्लस एंगल PRS, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एंगल। तो क्या लिखोगे, थ्योरम नंबर 6.8 के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डाल सकते हो, क्या डालो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर थ्योरम नंबर 6.8 मेंशन कर सकते हो। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, जब आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए आपको मोस्टली रीजन देना पड़ेगा। तो y निकालना था, PSPR कितना है 30, और ये कितना हमारे पास 50, तो कितना आ गया y कितना आ गया 80 डिग्री, y कितना आ गया 80 डिग्री। चलिए बेटा एग्जांपल नंबर 8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ है इसमें, वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। चलिए बहुत सिंपल है, कायदे से देखा जाए, क्योंकि मैं तरीके से पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। चलिए बता दें, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, आगे देखते हैं। चलिए इसमें बोला है इन फिगर 6.38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, फोकस बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से करना, बहुत कायदे से समझना। इसमें बोला एक 6.38 फिगर दे रखा है, द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, मेंशन कर रहा हूं सब चीजें, है ना। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ये ABC ट्रायंगल, छोटे से फिगर बन पाएगा, मेरे पास छोटा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड होता तो मजा आता। ABC, AB को प्रोड्यूस कर दिया गया E पॉइंट तक, इसको प्रोड्यूस कर दिया गया E पॉइंट है, इसका नाम D पॉइंट है। आ रहा समझ नहीं आ रहा, AB and AC two of a triangle produce to a point E and D respectively. If the bisector BO and CO of CBE, CBE का बाइसेक्टर कौन सा है और BCD का बाइसेक्टर दोनों कट कर गए, इस बाइसेक्टर का नाम क्या है, इसको हमने क्या मान लिया BO और CO। नहीं आ रहा समझ में, देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। क्या करोगे 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BOC, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है बेटा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बीओसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीओसी को आप पकड़तेगा, बीओसी को पकड़ना, बस इसकी वैल्यू का आप लोग फाइंड आउट करोगे सब हो जाएगा। इस एंगल का फाइंड आउट करोगे। इसने बोल रखा है ये अगर x है, ये अगर y है और ये y z है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं कुछ नई कहानी के अनुसार। तो इसको समझना बहुत कायदे से। इसने बोला एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है। इसने जब एबी साइड को प्रोड्यूस कर दिया ई पॉइंट से और इसको प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक, जब प्रोड्यूस किया तो एंगल बना कौन सा, सीबीई। तो सीबीई का बाइसेक्टर कौन सा है, बीओ। मतलब अगर इस एंगल को मैं 1 मानता हूं, ये भी 1 ही होगा। इस पॉइंट को अगर 2 मानता हूं तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि इसने बोला बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ सीबीई। बीओ बाइसेक्टर है किसका, सीबीई का बाइसेक्टर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चीज स्टेटमेंट में बोला था। अब हम बात करते हैं, हम जब बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी हमें बीओसी निकालना है। तो बीओसी की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इन सबका सम कितना होगा 1 ओ, और इन ट्राइंगल बात करते हैं है ना, सीधे सीधे बोलते हैं इन ट्राइंगल बीओसी। बीओसी के अंदर बात करते हैं क्योंकि हम बीओसी की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सी है, निकल जाएगी। इन ट्राइंगल बीओसी एंगल 1 और एंगल इसको मान लेते हैं 3, एंगल 1 3 और 2 कितना सम आएगा 180। 1 3 और 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको 3 निकालना है, तो 3 कितना आ जाएगा 180 माइनस 1 माइनस 2। ये बात समझ में आ गया, 3 निकालना था बीओसी। अब एंगल 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 1 कितना निकल के आएगा, पहली बात एंगल 1 कितना निकल के आ जाएगा, पहली बात। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इधर लिखोगे वेयर ABE इज स्ट्रेट लाइन। जब AB स्ट्रेट लाइन है तो y प्लस 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने क्या करा, एंगल y बराबर प्लस एंगल 1 और एंगल 1 कितना हुआ 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एंगल y की वैल्यू या फिर एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो। तो इसको इधर ले गए तो 2 एंगल 1 बराबर कितना हुआ 180 माइनस y एंगल। नहीं आ रहा समझ में, अभी दोबारा समझाता हूं। देखो बेटा बात समझना, x और x कितना होता है 2x। इसकी जगह मैंने एंगल 1 कर दिया, इसकी जगह भी 1 कर दिया, तो इधर तो कोफिशिएंट तो 1 ही रहेगा ना इनका, तो कितना होगा 2 एंगल 1। ये बच्चे तुम कंफ्यूज मत होना कि अंदर वाली चीज 2 हो जाएगी, नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं 2 और एंगल 3 ये ऐड नहीं हो सकते हैं, क्यों, एंगल 2 है ये एंगल 3 है, और 2 एंगल 2 कितना हो जाएगा 2 एंगल 2, क्योंकि 1 और 1 2 एंगल 2। बातों को हमेशा मेरी समझ के रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना। इसको मैं दोनों आईडिया से बता दूंगा। अगर आप चाहते हो इसको 1 2 3 ना मानो, एबीसी मान सकते हो। चलो आप एबीसी मान सकते हो आप इसे, है ना बेटा लोगों। चलो आप एबीसी मान लीजिए आप इसे, मैं एबीसी में करा देता हूँ, 1 2 3 में भी करा दूंगा। 1 2 3 में समझ लिया आप, 1 2 3 की जगह एबीसी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला एंगल ए है तो ये भी कितना हुआ ए, ये बी है तो बी, और ये कितना है सी। ए बी सी का सम कितना हो गया 180। इन सबका सम 180 होगा नहीं होगा। इन ट्रायंगल बीओसी के अंदर एंगल ए बी और सी इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें एंगल सी निकालना है, हम ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, ये तो निकाल के लाएंगे। अब आपके पास किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, ए की वैल्यू की और बी की वैल्यू की। पढ़ रहे नहीं पढ़ रही है।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, तो क्या लिखोगे, वेयर ए बी ई इज स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना देंगे हम, एंगल y प्लस एंगल a प्लस एंगल a इक्वल्स टू 180 देंगे, लीनियर पेयर। कैसे, लीनियर पेयर, ठीक है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। चाहे से एंगल, भले ही आप एंगल मत लगाओ, एंगल मत लगाओ, आप मत लगाओ एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए बी से लिख सकते हो आप, सिंपल लिख सकते हो। तो y और a कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लिख लीजिए। तो आपके पास कितना निकल के आ गया, y प्लस 2a इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको निकालना क्या था, a और b दो चीज निकालनी थी, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस y, इसको इधर ले गए, 2a कितना आ गया, 180 माइनस y, तो a कितना आ गया, 180 माइनस वाई अपॉन 2। आगे नहीं आया बेटा, बेटा लोग आया नहीं आया। जब इसे डिवाइड करेंगे, सेपरेट करते हैं, तो 180 अपॉन 2 आएगा, माइनस का y अपॉन 2 आएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस का y अपॉन 2, a बराबर आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, सिंपल है। सिमिलरली जब a बराबर आ गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस y की जगह क्या लिखते हैं अब, z अपॉन 2, ये b आ गया, a आ गया, वो b आ गया। अब इसकी वैल्यू को इधर पुट करते हैं, तो एंगल c बराबर क्या था, 180 माइनस a कितना हमारे पास, 90 माइनस y अपॉन 2, ब्रैकेट लगा के रखना क्योंकि a है, वो ब्रैकेट नहीं होता, माइनस 90 माइनस z अपॉन 2 आया साहब। तो एंगल C 180 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 90 प्लस y अपॉन 2 माइनस 90 प्लस z अपॉन 2, माइनस 90 माइनस 90 माइनस का 180, क्लियर है। 180 में से 90 गया, 90 बचे, 90 में से 90 गया तो 0 बचा, तो एंगल C कितना आ गया, y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2, ये एंगल C आ गया। अभी तक आया नहीं आया, C आगे नहीं आया, नहीं आया। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल C की वैल्यू y प्लस z अपॉन 2। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए y प्लस z हो गया, एंगल C आ सकता है। अब हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं, तो हम क्या जानते हैं, x y z कितना है, 180 डिग्री a s p के द्वारा। अब हमारे पास ध्यान रखने के लिए क्या बात है, y प्लस z की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि c बराबर वैल्यू लानी है हमें, या फिर y प्लस z की जगह 2z लिख दो, इसको हम y प्लस z को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल C इक्वल्स टू y प्लस z लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके। तो हमने x प्लस इसको क्या लिख दिया, 2 एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, आगे नहीं आया। अब इसको इधर ले गए, तो 2 एंगल C इक्वल्स टू क्या हुआ, 180 माइनस का x, हुआ नहीं हुआ, एंगल C कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 2 माइनस का x अपॉन 2, क्योंकि वो पूरे पे डिवाइड हो रहा है, तरीका तो ये होता है, 180 माइनस x अपॉन 2 पूरे में डिवाइड हो रहा है, सेपरेट करेंगे तो 180 अपॉन 2 आ जाएगा, x अपॉन 2 आ जाएगा, कितना है 90 माइनस x अपॉन 2, एंगल C आ गया। ये आया नहीं आया, C एंगल C निकालना, तो एंगल C की वैल्यू क्या है हमारे पास, BOC इक्वल्स टू 90 माइनस x कितना है A, तो BAC अपॉन 2, ये प्रूव हो गया। आया नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर दूं मैं,
दोबारा से इसको बिल्कुल दोबारा से उतार लीजिएगा, मैं दोबारा से इसको करा दे रहा हूँ एक बार में बढ़िया तरीके से, खूब धुआंधार तरीके से। एक बार समझ में आना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैं दोबारा से बताऊंगा, दोबारा से लिख के बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा, समझ में आना चाहिए बस आप लोगों को कैसे भी करते हैं, बिल्कुल बढ़िया कायदे से समझना, बिल्कुल। देखिए बेटा, हमें निकालना क्या है, बीओसी। तो जो निकालना है उसको बात करते हैं, इन ट्राइंगल बीओसी, बीओसी ट्राइंगल, बीओसी ट्राइंगल के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो गया, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी आ रहा है। हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी बराबर कितना हुआ, 180 माइनस ए माइनस बी, ये पहली प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। अब आपको ए निकालना है, बी निकालना है। आपको दिखाई दे रही है कि स्ट्रेट लाइन है, वेयर ए बी ई इज स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो वाई ए और ए कितना हो गया, 180 डिग्री, वाई ए और ए बराबर 180। तो ये बात जानते हो, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है। तो y प्लस 2a इक्वल्स टू कितना हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ नहीं हुआ, इसको इधर ले जाओ। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस y, 180 माइनस y, इसको इधर ले गए। तो 2a कितना हो गया, 2a नहीं, a कितना हो गया, 180 माइनस y अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर गया। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं हम इजीली। तो 180 अपॉन 2 माइनस का y अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो a कितना आ गया, 90 माइनस y अपॉन 2, ये a आ गया। जब a, ये वाला a ये निकलता है और ये वाला a भी यही निकल सकता है, तो b कितना निकल के आएगा, सिमिलरली सॉल्व करोगे तो आप करना 90 माइनस z अपॉन 2 आएगा, ये b आएगा साहब, b आएगा नहीं आएगा। जब हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो हमने c की निकालना था। तो c निकालने के लिए 180 माइनस a कितना है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 90 माइनस y अपॉन 2, 90 माइनस y अपॉन 2 माइनस 90 माइनस z अपॉन 2, ये निकालना पड़ेगा साहब, आपको सीधा निकालना है। तो c बराबर कितना हुआ, 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस y अपॉन 2 माइनस 90 प्लस z अपॉन 2। अब बेटा 180 में से 90 का तो 90, ये सब आपस में ऑटोमेटिकली सब चले जाएंगे, क्योंकि समझ जाना खुद ही। तो c कितना आ गया, y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 2, ये c आ गया। इसको ये भी तो लिख सकते हैं बेटा हम लोग कि 2 इसका एलसीएम आ गया, तो y प्लस z बन गया, क्योंकि 1 अपॉन 2 कितना होता है, 2 एलसीएम या तो 1 प्लस 1, तो ऐसे आ जाता था 2, सिंपल सी बात है बेटा। तो हमारे पास c कितना आ गया, c बराबर कितना हो गया, y प्लस z अपॉन 2, है ना, ये आ गया आपके पास। और लिख सकते हैं कि y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई, 2c, ये आ गई नहीं आ गई बेटा, y प्लस z लगा लिया, 2c आ गई हमारे पास, आगे नहीं आया। अब आपका जानते हो, जब हम ट्राइंगल बात करते हैं एबीसी के अंदर, एबीसी के अंदर बात करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी, 2c, इसकी जगह 2c लिख दिया जाएगा, x प्लस 2c इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 2c इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें c निकालना है, x को इधर ले जाएंगे, तो 2c इक्वल्स टू 180 माइनस x, तो c कितना आ गया, 180 माइनस x अपॉन 2, तो कितना आ गया, 90 माइनस x अपॉन 2, इसको रिंग कर दिया हमने, आया नहीं आया समझ में। तो c बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास, c बराबर कितना निकल के आ गया, 90 माइनस x अपॉन 2, ये निकल के आ गया c बराबर। अब c क्या है हमारे पास, एंगल कौन सा है, c, BOC लिख दिया, BOC 90 तो 90 लिखा रहेगा, x की वैल्यू कितनी हमारे पास, BAC, एंगल BAC,
अपॉन 2। यही प्रूव करना था आपको और ये प्रूव कर दिया आप लोगों ने। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए बढ़िया से बढ़िया तरीके से आगे तक, जिससे अच्छे अच्छे बच्चे